है तो नहीं लेके जाएगा, चाहे नहीं पी के जाएगा। मेरे ख्याल में पीने पे सब पी के अभी जा तुम्हारा सकता है, केक फिनिश नहीं हुआ। लेकिन लेके जाएगा ये तो पाबंदी है। बाल में लगा लो ना, गिर जाएगा ना, फिर यहीं पे रह जाएगा। लो लगा लो बाल में, छूट जाएगा फिर यहीं पे। हमें गाड़ी पास करना था, कहाँ फेंकूं बेटा, इतनी कंजस्टमेंट में कहाँ जाऊंगी फेंकने, यहीं पे रख दो नीचे। वहाँ 3 कहाँ लाख पे लोग बिहार रखूं? चलाओ। ये किसका है ये, मम्मा का है? छोड़ो, घूम जाएगा। ट्रेन देखो, ट्रेन दिख रही है, ट्रेन ट्रेन। हेलो गाइस, तो ट्रेन का सफ़र देखा आप लोगों ने। हम लोग एक्चुअली आ रहे थे हमारे नए लिविंग स्टेशन पे, यानी कि नए घर पे, जहाँ पे अभी जॉब चेंज करने के बाद हमको जो फ्लैट मिला हुआ है उसमें। तो रास्ते में सफ़र में बहुत थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था मैंने। मैं अपने मायके से जिस दिन आई थी उसके अगले दिन एक दिन रही मैं, और उसके एक अगले दिन यानी कि 7 को आई तो 8 को रह के, और 9 को हम लोग माँ, मैं और बच्चे हम लोग चले आए यहाँ पे। यहाँ पे आते ही, इंटर होते ही सबसे पहले हमको मिला जो सामने, वो एकदम इतना भरा भरा, ललन शर्मा जी ने एक ही चौकी पे इतना सारा सामान भर दिया था ना, मतलब जो भी पैकिंग उठा के लाए थे हर गांव से वो सब ला के बस उस पर फेंक दिया था उन्होंने। और इतनी मैस चीज़ें हुई पड़ी थी। बस फ्लोर काफ़ी क्लीन था क्योंकि एवरीडे वो झाड़ू पोंछा कर लेते थे और अपना मैगी वैगी कुछ बना के खा लेते थे। बाकी सिंक की भी हालत बहुत बुरी कर दी थी उन्होंने, और किचन की तो पूछो मत। उस टाइम मेरे सिर में इतना दर्द हो रहा था ना कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। किचन की हालत बहुत ख़राब कर रखी थी उन्होंने, मतलब किचन की सारी चीज़ें किचन में रखी थी लेकिन इतनी बेतरतीब रखी थी ना। पैकिंग की पूरी बुरे तरीके से बैंड बजा दी थी उन्होंने। जब हम लोग वहाँ से आने वाले थे तो मैंने सोचा था कि मैं सब अपना पैक कर दूँगी उसके बाद जाऊँगी, पर इन्होंने क्या किया कि बोला कि तुम जाओ और मैं बाद में आऊँगा, यहाँ पे पैकिंग कर लूँगा और अपना सामान लोड करवा के लेके चला जाऊँगा। तो फिर भी मेरा मन नहीं माना, तो कपड़े वगैरह तो मैंने अपने तरीके से पैक कर दिया था, काफ़ी चीज़ें पैक कर दी थी मैंने, लेकिन किचन एक मेरा रह गया था क्योंकि मेरे आने के बाद ये वहाँ पे रहने वाले थे। तो मुझे कहीं ना कहीं बार बार लग रहा था कि अपना बनाएंगे खाएंगे अगर 2-3 दिन रह गए तो इन्होंने क्या किया था ना, किचन का सारा सामान इतनी गलत तरीके से पैक किया ना, सबको एक दूसरे में उलझा के किसी किसी में डाल डाल के भर दिया था और ला करके किचन में, मतलब बोरी बोरी ऐसे बहुत सी चीज़ें मुझे मिली ही नहीं, और नहीं तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने वहाँ पे छोड़ भी दी हैं। एक तो मेरा इतना फेवरेट पेंटिंग जिसको मैंने बनाया हुआ था वो भी इन्होंने छोड़ दिया। क्या बताऊँ, मतलब इतनी दुखी हूँ ना मैं इस चीज़ को लेकर के कि इन्होंने इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे छोड़ दी हैं ना। तो अब से कभी भी मुझे चेंज करना होगा ना रूम, मतलब दूसरी जगह जाना होगा ना, तो मैं कभी इनके भरोसे कुछ नहीं छोड़ूंगी। इन्होंने बहुत बुरे तरीके से पैकिंग की थी। मुझे आए हुए लगभग 1 महीने हो जाएंगे, अब 7-8 दिनों में 1 महीने हो जाएंगे। मैं अभी तक चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ जिसकी वजह से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। मुझे इतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है ना चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करने में कि मैं क्या बताऊँ। वही बगहाँ से जब हर गाँव जाना था तो मैंने ऐसी चीज़ों को पैक किया था कि मैं बस लेके गई और 2 दिन में मेरा पूरा रूम सेट हो गया, हर चीज़ मैंने सही जगह पे जमा दिया। पर यहाँ पे तो मेरी अभी तक बैंड बजी पड़ी है, हर चीज़ को अभी भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाई हूँ मैं। तो पहुंचने के बाद वही मैं माँ के लिए बेड लगा रही थी। मैंने सोचा कि वो एक ही तो चौकी मिला है यहाँ पे, उसी पे सारा सामान था तो उसको हटा रही थी और उसी पे, और अब मैं आ गई हूँ किचन में। चूँकि मेरे सिर में थोड़ी सी हवा लग जाती है तो मुझे सर दर्द होने लगता है, और ठंड के मौसम में तो वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा अपने सर को बचा के रखती हूँ, बहुत बांध बांध के रखती हूँ। मेरे सर में दर्द होने लगा था बहुत तेज़। मॉर्निंग में जब हम घर से निकलने वाले थे ना तो थोड़ा सा हल्ला हो गया था घर पे, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो पहली बार कहीं जाओ तो शुभ मुहूर्त में जाते हैं, अच्छे से जाते हैं हैप्पी होके, तो मैं तो हैप्पी थी, बट कुछ ऐसा हुआ ना, कुछ फैमिलियर प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जिसकी वजह से मूड थोड़ा सा ख़राब हो गया मेरा ही नहीं बल्कि सबका मूड ख़राब हो गया था। तो यहाँ तक आते आते तो मेरे सिर में तेज़ दर्द होने लगा था। बट ये था कि पिछले कई दिनों से, 15-20 दिनों से पतिदेव ने कुछ भी नहीं खाया था घर का खाना। उन्होंने सिर्फ समोसे, वो क्या बोलते हैं,
मैगी पास्ता यही सब खाया हुआ था और उनकी हालत इतनी ख़राब हुई पड़ी थी ना, उनको देख करके मतलब इतना बुरा लग रहा था। बिल्कुल दुबलू पतलू से हो गए थे और चेहरा मतलब खाने की आदत ही छूट गई थी उनकी। तो मैं मेरे मायके से आई थी ना, तो पकौड़े बनाने के लिए पापा लाए थे पत्ते, कि पत्ते वाले पकौड़े बना दो। तो मम्मी पूरा का नहीं बनाई थी, उन्होंने थोड़ा सा रख दिया था मेरे साथ। तो फिर बगहा से हम तो चल दिए अगले दिन, तो फिर बन नहीं पाया बगहा में। तो मैं लेके आई थी अपने साथ कि मैं बना लूँगी पकौड़े। तो यहाँ पे ला कर के मैं वही पकौड़े पत्ते के पकौड़े वाली सब्ज़ी बनाने का सोच रही थी कि आज शर्मा जी का है। मतलब उनको आज पहली बार मतलब हम इतने दिनों के बाद खाना बना रहे हैं, तो अच्छे से कुछ बना के खिला दें, उनको बहुत पसंद है। तो चावल बनाया था और पत्ते की पकौड़े की सब्ज़ी बनाई थी। और जब उनको दिया खाने को तो बहुत ही मतलब चाव से खाया उन्होंने, लेकिन बहुत थोड़ा सा खाया। जब मैंने उनसे बोला कि आपने ऐसे क्यों खाया, मतलब अच्छे से तो आपको तो बहुत पसंद है, तो बोल रहे हैं कि मेरी आदत छूट गई है खाना खाने की। और अगले 4-5 दिनों तक उन्होंने ऐसे ही खाना खाया, मतलब उन्होंने ढंग से खाना खाया ही नहीं। ऐसा लगता है ना जैसे कि खाया नहीं जा रहा था उनसे, उनको देख के उनका बहुत मन हो रहा था कि मैं खाऊं, लेकिन वो खा नहीं पा रहे थे। ऐसा कुछ हो गया था। 15-20 दिनों तक कंटिन्यू मैगी वैगी फालतू चीज़ें खा के रहना कोई मामूली बात थोड़ी ना है, इसीलिए ऐसा हो गया था। उनकी डाइट ही पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। फिर अब जाके धीरे धीरे वो उन्होंने खाना स्टार्ट किया है। तो फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे, और यही था मेरा व्लॉग, जो कि दिमाग हम लोग बहुत टेंशन में थे, पूरी फैमिली हमारी बहुत टेंस थी, जिसकी वजह से मैं हैप्पीली कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बट हाँ, लाइफ में ये भी एक था कि अब वहाँ से अब यहाँ आए हैं, इसलिए मैंने इस दिन को कैप्चर किया। बाकी मूड किसी भी चीज़ का नहीं हो रहा था, हम लोग आज खुश नहीं थे, थोड़े थोड़े दुखी ही थे। पर पहला दिन था, तो मैं भी सोची थी कि पहली बार आई हूँ तो यूं ही तो नहीं रहूँगी, एक्टिव थी और बच्चों को खिलाया पिलाया, हस्बैंड को खिलाया पिलाया। तो ये था यहाँ तक का ब्लॉग। एंड इसके बाद आएगा नेक्स्ट इस रूम का मोटा मोटी मतलब बिफोर क्या बोलते हैं, बिफोर मेक ओवर एक लुक वाला होम टूर कल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो स्टे ट्यून। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए होंगे तो। कल आने वाला है होम टूर, सो से ज़रूर वॉच करिएगा। ओके गाइस, फिर मिलते हैं, बाय।